चलो ध्यान दो तुम लोग को हम बता चुके हैं कि क्या क्या पढ़ना है, तुम लोग को बता दिए हैं। तुम लोग को बहुत कम टाइम बचा है, 10 दिन टाइम है। तो तुम लोग को जो हम VBI ऑब्जेक्टिव करा दिए उसमें 18 वीडियो है, पूरा देख डालो। और VBI सब्जेक्टिव जो करवा दिए हैं 2 नंबरिया 5 नंबरिया, उसमें 24 वीडियो है, उसको देख डालो। और मॉडल पेपर सोल्यूशन में तुम लोग को क्या देखना है, तो बताए थे मॉडल पेपर सोल्यूशन में तुम लोग को देखना है क्या, तो मॉडल पेपर में देखना है सबका सेट 1 देखना है, सिर्फ 2 3 नहीं देखना है, ठीक है ना। क्योंकि 1 जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सिर्फ सेट 1 देखना है। ऑब्जेक्टिव का भी करवा दिए हैं सबका, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो या मैथ हो, सेट 1 देखना है। ऑब्जेक्टिव का भी करवा दिए हैं, उसमें लिखल होगा, ठीक है ना। मैट्रिक 2022 बिहार बोर्ड लिखल है, मॉडल पेपर 2022 मॉडल पेपर लिखल है, सब ऊपर मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेगा, देख लेना, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव का देखना है और सब्जेक्टिव का भी देख लेना, सब्जेक्टिव का भी सबका करवा दिए हैं। सिर्फ सेट 1 देखना है, क्या बोल रहे हैं, सेट 1 देखना है, ठीक है ना। और सब्जेक्टिव जो है सिर्फ सेट 1 का हम करवाए हैं, बता दिए हैं। हिंदी का साइंस करवा दिए, सोशल साइंस करवा दिए, मैथ करवा दिए। आज करवाने जा रहे हैं तुम लोग को संस्कृत, क्या करवाए हैं, संस्कृत का सब्जेक्टिव करवाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग पढ़ो, ठीक है ना। ज़्यादा मूर्ति विसर्जन करने में रात को टाइम नहीं पार कर देना है, और डांस उस करने में अभी पढ़ने पर ध्यान दो। 17 तारीख को तुम लोग को एग्जाम है, ठीक है ना। पढ़ो लिखो, चलो देखो निकालो तुम लोग संस्कृत निकाल। संस्कृत में हम देख बता रहे हैं क्या, ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। संस्कृत का जो है 1 नंबर था, उसका ऑब्जेक्टिव बता दिए, देख लेना, ठीक है ना। बहुत काम करेगा, उससे बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे लड़ जाएगा, ठीक है ना। और तुम लोग को रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो बताए थे सिर्फ सेट 1 का ऑब्जेक्टिव देखना है, सब्जेक्टिव देखना है, बाकी बार कुछ नहीं देखना है, ठीक है। और वही ऑब्जेक्टिव जो हम बता दिए हैं, VBI ऑब्जेक्टिव जो सीरीज है 18 वीडियो, और द्वितीय प्रश्न का जो सीरीज है 24 वीडियो, वो देखना है। और जितना बार हो सके उतना बार रिवीजन कर लो, क्योंकि आप पढ़ने का अब टाइम बहुत कम है, ठीक है ना। सब विद्वान बनने टाइम नहीं है कि पूरा डिटेल में पढ़े हैं, व्याकरण नहीं पढ़े तो पूरा व्याकरण डिटेल में पढ़े हैं, या जो छूट गया उसको डिटेल में पढ़े, वो सारा टाइम अब ना है। तुम लोग सब देख लो, उससे काम चल जाए, क्योंकि लास्ट है ना, लास्ट में स्टैंडर्ड पढ़ा होना चाहिए। चल यहाँ ध्यान दे। संस्कृत तो तुम लोग पहले देखेगा, तो पहले पूछता है वो पठित गद्यांश, क्या पूछता है, और पठित गद्यांश होता है 4 को, कितना रहता है, 4 ठो रहता है, ठीक है ना। और 4 में 2 भाग में बटा रहता है, ठीक है। और 13 नंबर का रहता है, कितना नंबर का रहता है, 13 नंबर का रहता है। देखो पहले लिखा है, ओ लिखा है ना, और ओ में देखो 2 गद्यांश दिले है ना, तो उसमें 2 में से कोनो एक बनाना है, ठीक है। कोनो कितना बनाना है, 1 को बनाना है, ठीक है। ये नहीं कि तुम 4 को है तो दोनों बना लिए लगातार और 2 को छोड़ दिया, इस तरह नहीं कर देना, तो समझ रहा है ना। ऐसे यहाँ पे 4 को दिला है ना, तो ये नहीं करेंगे, ये बना दिए और 2 को छोड़ दिए, 2 को छोड़ दिए, 4 नहीं बनाना है। वो हम कहना है ओ में ये दोनों में से कोनो एगो बनाओ, फिर वो में ये दोनों में से कोनो एगो बनाओ, समझ रहा है ना। इन्हें कि 2 लगातार बना के 2 छोड़ देना, चल जाएगा बाहर में, समझ में लोग आ गया ना। तो उस तरह बनाना है, ठीक है। और फिर बोलता है उसको, मतलब पहले देखो, इसको जब हल करेगा तो बनाने के पहले तुम लोग को क्या करना है, इसको एक बार अच्छा पहले पढ़ लेना, उसके बाद यहाँ पहुँचने पढ़ लेगा, अच्छा पता चल जाएगा ना, हाँ हम कहाँ पढ़े हैं, आंसर आ जाएगा, समझ रहा है ना। और यहाँ बोल रहे 1 पदेन उत्तर, 1 पदेन, तो 1 के पद में उत्तर, 1 पद में तो समझ रहा है, 1 अक्षर खाली लिखना है, क्या लिखना है, जो एक अक्षर ऐसे खाली लिख दिया तो अपना रमेश लिख दिया तो 1 अक्षर हो गया, क्या हो गया, यानी वाक्य नहीं लिखना है। क्योंकि 1 पदेन बोल रहा था, 2 को पूछता है, 2 नंबर का पूछता है ना, 1 नंबर 2 नंबर हो गया। तो देखो क्रोध आगते की कर नियम 1 नंबर पूछा है, क्या पूछा है, 1 नंबर खाली 1 शब्द में उत्तर देना है। फिर यहाँ लिखा है, नीचे लिखा है पूर्ण वाक्य उत्तर, तो फिर पूर्ण वाक्य में यानी पूरा सेंटेंस में, पूरा वाक्य में 1 लाइन में उत्तर देना है, समझ आ गया ना। और फिर नीचे बोलता है ऐसे गद्यांश एक समुचित शीर्षक लिखत, यानी गद्यांश को पढ़ा तो क्या तुमको समझ आया, किसके बारे में लिखा है, शत्रु के बारे में लिखा हुआ है, कि पर्यावरण के बारे में लिखा है, कि प्रदूषण के बारे में लिखा है, कुछ और बारे में लिखा है, कि अनुशासन के बारे में लिखा हुआ है, किसके बारे में लिखा हुआ है, वो उसके बारे में तुम लिख देगा, वही हो जाएगा गद्यांश, क्या जाएगा, अतः शीर्षक क्या जाएगा। ऐसे बहादुर के बारे में पढ़ता है तो बहादुर के बारे में पूरा डिटेल से लिखा है तो बहादुर लिख देते हैं। मछली बारे में जो पढ़ते हैं मछली बारे में पूरा डिटेल से लिखा है तो मछली उसके कहानी नाम नहीं लिख देते, नहीं लिखते हैं, उस पर शीर्षक देना है, क्या देना है, शीर्षक। तो ये सब तुम लोग कर लेना, अच्छा से करना, ठीक है ना। अब देखो तुम लोग हम पहुँचते कहाँ पर, पहुँचते हैं संस्कृत भाषा पत्र लेखनम। अभी हम तुम लोग को बताएंगे, यहाँ पर ही हम बताएंगे इसका अनुवाद करके, अनुवाद करने वाला है ना, अनुवाद करके तुम लोग को बताएंगे। अनुवाद तुम लोग को कारक तथा उसका विभक्ति जो पढ़ लिया ना, वो अनुवाद लगभग कर लेगा, कारक तथा उसका विभक्ति जो पढ़ा दिए हैं वो अनुवाद कर लेगा। इस समय तो जो व्याकरण हम बता रहे हैं जितना वीडियो, वो बार बार देखता होगा, तो तुम लोग एक चीज़ हम एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं तो बन जाएगा, ठीक है ना। समझ तुम लोग आ गया, 4 में कौन सॉल्व करना है, ऊपर हम 2 में से कोनो एगो, फिर नीचे वाला 2 में से कोनो एगो, समझ तुम लोग आ गया ना। और तुम लोग अच्छा पढ़ो कि मेरा मतलब जो पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, तो तुम लोग मेरा चैनल से देखो, मतलब टॉपर के लिस्ट में आओ, ठीक है ना, अच्छा रहेगा। चलो यहाँ देखो क्या चरित्र प्रमाण पत्र, तो चरित्र प्रमाण पत्र बतावे कि यहाँ नहीं बताया तुम लोग को हम दिए थे ना, ये सब तुम लोग पढ़ते रहो, ये सब तुम लोग को दिए थे, क्या तो कि तुम लोग को दिए थे हम VBI में दिए थे, चरित्र प्रमाण पत्र दिए थे ना, तो उसमें देख लेना
इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्न का उत्तर दो, किन्हीं दो प्रश्न का। तो वो चरित्र प्रमाण पत्र पर दे देना है, एवं नीचे में से कोई और दे देना। संस्कृत के महत्व का उल्लेख करते हुए जीवन में स्वच्छता का, जीवन में जल के महत्व, किसी एक दो और लिख देना है। दो पता दो लिखना है, 4 में से कितना लिखना है, 2 को, ठीक है ना। एवं चरित्र प्रमाण पत्र एक और लिख देना है। ये सब तुम लोग पढ़ते रहो तब याद होगा। ऐसे बोलेगा एक दिन में हो जाएगा, 3 दिन में कभी होने वाला ना है, ठीक है ना। और नीचे हम क्या बोला, 7 वाक्य में उत्तर दो। 7 वाक्य में अस्माकम देश, अस्माकम देश है, पर्यावरण है, डाटा पसारे पाटलिपुत्र कौरा मारे, जिसमें कोनो एक देना है। क्या देना है, कोई एक ठो देना है, कोई एक ठो देना है। तुम लोग को हम बताए थे गंगा कर लेना, हिमालय कर लेना है, एक अस्माकम में बताए थे कर लेना है, ऐसे बताए थे कर लेना है। सरस्वती पूजा बताए थे कर लेना, मैं बताए थे, होली बताए थे सब कर लेना, ठीक है ना। चलो आप पहुँचते हैं यहाँ पर। क्या बोल रहा है, 6 वाक्यों का अनुवाद, संस्कृत अनुवाद देखेगा तो देखो संस्कृत में कितना अनुवाद पूछता है। तो पूछता है, बोलता है कि नहीं 6 वाक्यों का अनुवाद करो। 6 को क्या करो, अनुवाद बोलता है। पूछता है क्या, 12 क्या पूछता है, 12 तुम लोग को पूछ देता है। कितना पूछता है, अब 12 में 6 का जवाब देना है। कितना जवाब देना है, 6 का मात्र जवाब देना है। तो 6 का तुम लोग को वो चुनना है जो तुम लोग काफ़ी अच्छा से तुम अनुवाद कर सकता है, ठीक है ना। और जिसको बार बार सुना है, जिसको बार बार, जैसे जैसे सुनते हैं कि कालिदास कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, बार बार सुनते हैं कविषु कालिदास श्रेष्ठ 80, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है तो नदीसु गंगा श्रेष्ठ अस्ति, या पवित्र है तो पवित्रमा अस्ति। सुनते हैं क्या, ये सब सुने हैं, बार बार सुने हैं क्या, गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा हिमालयात निसरती, न सुने हैं। गणेश को लड्डू अच्छा लगता है तो गणेशाय मोदकम लोचते, न सुने ऐसे बार बार सुने ना। वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्षात पत्राणि पतंती, न सुने। हरि को भक्ति अच्छा लगता है तो हरिय भक्ति रोचते, न सुने। वह कान से बहरा है तो स कर्णेन बधिरा, वह सांप से डरता है तो स सर्पात विभेति, न सुने। वह बाघ से डरता है स व्याघ्रात विभेति, मृग बाघ से डरता है, हरिण बाघ से डरता है तो मृगा व्याघ्रात विभेति। ये सब बार बार नहीं सुना है, तो जो बार बार सुना है पहले उसको करना है, ठीक है ना। उसके बाद तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 12 कितना बोल रहा है, तो 12 में कितना बनाना है, 12 में बनाना है 6, कितना बनाना है, क्या बोल रहा है, डॉक्टर स्वपरी राधा कृष्ण एक शिक्षक थे, एक शिक्षक थे। तो ये तो डाट बन जाएगा, डाट नाम में है तो नाम वाला सीधे बन जाता है। डॉक्टर स्वपली राधा, यहाँ पर क्या, डॉक्टर स्वपली राधा कृष्णम, ठीक है ना। एका शिक्षका अस्ति, समझ आ रहा है, नाम वाला सीधे बन जाता है, नाम वाला सीधे लिख दो, समझ आ रहा है ना। और उसमें लास्ट में विसर्ग लगेगा या मोहलंत लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर स्वपली राधा कृष्णम एक शिक्षका अस्ति। क्या होगा, एक शिक्षका नहीं, यहाँ पर थे है ना, हे रहेगा तब अस्ति होगा, हे रहेगा तो क्या होगा, थे है तो आसित, क्या होगा, आसित, क्या होगा, आसित। अगला देखो क्या है, वे भारत के राष्ट्रपति भी थे। क्या भारत के राष्ट्रपति थे, तो डॉक्टर स्वपन राधा कृष्ण जो थे वो भारत के राष्ट्रपति भी थे, प्रथम उपराष्ट्रपति और 2 नंबर में राष्ट्रपति, 2 नंबर में राष्ट्रपति थे। तो वही बोल रहा है क्या, वे भारत के राष्ट्रपति भी थे। देख यहाँ पर जहाँ का के की आता है, बताए थे ना, भारत के, भारत, तो जहाँ का के आता है तो लगता है षष्ठी विभक्ति, क्या लगता है, षष्ठी, षष्ठी विभक्ति कौन सी है, चलिए ध्यान दे, चलो जल्दी देख ना, नहा लेंगे तुरंत, 2 मिनट में नहा लेंगे, सब तो तैयार होगा तो हम नहा लेंगे। जाना होगा पूजा पर बैठने के लिए, से तुम जल्दी देख लो, ठीक है। क्या बोल रहा है क्या, वह भारत के राष्ट्रपति भी थे, वो भारत के राष्ट्रपति भी, तो षष्ठी विभक्ति लगाता है ना, तो षष्ठी विभक्ति में लगता है स, क्या लगता है, तो वे, क्या बोल रहा है, वे यानी सह, क्या हो जाएगा, अरे अकेले है ना तो सह होगा, क्या होगा, सह भारत से, लगाएंगे भारत के तो भारत से, उसके बाद राष्ट्रपति अपि अभवत, अपि थे है, कौन सी है, इसलिए अभवत होगा, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, ना थे ना भी हुए, ठीक है, इसलिए क्या होगा, पे बहुत। फिर देखो ये फिल्म तुम लोग को चुन के बनाना है, ठीक है ना, हम चुन के बनाते हैं, टाइम बहुत कम है, ठीक है ना। क्या है, नदियों में गंगा पवित्र है, ये बन जाएगा नदीसु गंगा पवित्रमा अस्ति, नदीसु गंगा पवित्रमा अस्ति। तो बार बार सुने हैं, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है तो कविसु कालिदासा श्रेष्ठा अस्ति, न बनेगा, ये तुम लोग बार बार सुनते आ रहा है। और इसमें कौन विभक्ति थी, षष्ठी विभक्ति, और कौन विभक्ति, बहुवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति बहु, नदीसु कालिदास कविसु रामेशु बालकेशु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, पता है तुम लोग को। अगला जैसे बना लो क्या, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, ऐसी बन जाएगा, बिहार के काके की लग गया ना, तो बिहार ऐसे क्या करेंगे, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अस्ति, नामाला ऐसे बन जाता है, नामा सीधे लिख दे, लास्ट में विसर्ग दे दे, क्या दे दे, विसर्ग, समझ तुम लोग आ गया। अगला क्या है, अगला है विद्या भी नहीं देती, तो बार बार तुम लोग जानता है, बार बार सुन रहा है, विद्या भी नहीं देती, सरस्वती महिला बोल रहा है ना, तो विद्या विनियम ददाती, ददाती नहीं सुनता है, तुम लोग स्कूल में भी लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता है, स्कूल में नहीं लिखा था, संस्कृत में लिखा रहेगा, विद्या विनियम ददाती लिखा था स्कूल में,
कितने जगह देखना लिखा रहता है, ऐसे बन जाएगा। फिर देखो गंगा हिमालय से निकलती है, 12 बताते हैं। गंगा हिमालयात निसलती, गंगा हिमालयात निसलती, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्षात पत्राणी पतंती, बताते हैं ना। श्याम बाघ से डरता है, कितना बताए थे। वह बाघ से डरता है, सर्पात विभेति। हरिण बाघ से डरता है तो मृगा व्याघ्रात विभेति, बताए थे ना। श्याम बाघ से डरता है, श्यामा व्याघ्रात विभेति, बता रहे हैं ना। बस हो गया, चुन चुन के बनाना है। फिर देखो सड़क के दोनों ओर पेड़, सड़क के दोनों ओर, तो सड़क के लिखेंगे मार्ग, क्या लिखेंगे मार्गा, और दोनों ओर को बोलते हैं उभय, क्या बोलते हैं उभयनिष्ठ, नहीं बोलते उभयनिष्ठ। उभयत वृक्षा संति, वृक्षा यानी वृक्ष है, क्या है। चलो सुन के बना दिए ना। चलो उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, देखो तुम लोग इसमें पहुँचो, इसमें भी अच्छा है, ठीक है। मैं लोग 2 में पहुँचो, लेकिन तुम लोग को 1 देखना है, ठीक है। 2 हम बताते तुम लोग को क्या, तो बताते तुम लोग को हम अनुवाद करो, बता रहे हैं क्या बता रहा है, अनुवाद करो। इसे देखो इसमें अच्छा है, क्या है लिखल है कि हिमालय पर्वतों का राजा है, हिमालय पर्वतों का, तो पर्वतों का है, तो का किए तो सही नहीं लगा देना। सही लगता है जब सिंगल होता है तब, यानी एक वचन होता है तब। यहाँ पर्वतों ने बहुवचन हो गया ना, तो यहाँ लगेगा, यहाँ षष्ठी विभक्ति लगेगा, लेकिन लगेगा बहुवचन, क्या लगेगा। अब बहुवचन में आता है नाम, क्या आता है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन नाम आता है, पता है तुम लोग को, ये वाला नाम या ये वाला नाम आएगा ना। तो यहाँ बोल रहा है कि हिमालय पर्वतों का राजा है, 6 को बनाना है, कितना बनाना है, रहेगा 12 को, रहेगा क्या को बनाना, क्या को है। तो यहाँ जगह हिमालय है, क्या जाएगा, अब पर्वता नाम राजा आसित, राजा ना है तो अस्ति, राजा अस्ति। फिर देखो इला पढ़ लो, वह यहाँ देखो, वह पढ़कर घर गया, वह पढ़कर आ जाना, पढ़कर खाकर रहेगा तो तवा लगता है, कत्वा पढ़ते लगता है, क्या लगता है, समझ गया। पढ़कर तो पठित्वा, खाकर खारित्वा, लिखकर लिखत्वा, समझ तो क्या गया ना, कत्वा पढ़ते लगता है, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है यहाँ पर, क्या हुआ, पढ़कर घर गया, हुआ पढ़कर तो सह पठित्वा, और घर गया है ना, तो गिरा, क्या होगा, गिरा और गच्छत, पास्ट में है इसलिए आगे ओ दिए, क्या दिए। जब बताए थे तुम लोग को लंग लकार होता है तो आगे ओ लगता रहता है। अत अताम अन पढ़ाए थे, तो सह पठित्वा गिरहा और गच्छता, ठीक है ना। देखो मुझे मोदक अच्छा लगता है, मुझे मोदक मतलब लड्डू, मोदक मतलब तो कितना बताए थे ना, बताए थे। गणेश को लड्डू अच्छा लगता है तो गणेशाय मोदकम लोचते, मुझे लड्डू अच्छा लगता है, मोदक अच्छा लगता है तो महम, क्या होगा, अहम ना महम, ठीक है ना। मोदकम लोचते, हरि को भक्ति अच्छा लगता है तो हरिये, चतुर्थी विभक्ति बच्चों को प्रयोग नहीं करते थे। अरे जब किसी को कोई चीज़ अच्छा लगता है, रुचि अर्थानाम प्रियमाना सूत्र से उसे चतुर्थी विभक्ति बच्चों का प्रयोग करते हैं ना। तो यहाँ आएगा महम मोदकम लोचते, हरि को भक्ति अच्छा लगता है तो हरिये भक्ति रोचते। गणेश को लड्डू पसंद है तो गणेशाय मोदकम लोचते, न बताए थे। अच्छा है, देखो फिर सीताराम के साथ वन गई, कितना बताए थे, न बताए थे। सती सहारते तृतीया पढ़ाए थे, जब किसी के साथ कोई जाता है तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसके साथ जाता है तो सीता से जा रहा है तो सीता कहाँ है, राम के है ना, सीता राम के साथ, तो राम के साथ जा रहा है तो सीता रामेन सह, रामेन तो फिर रामेन में तृतीया विभक्ति हो गया, एक वचन, तो सीता रामेन सह वनम गतवती जाती है ना, पास्ट में है, क्या गई पास्ट में है इसलिए गतवती, क्या होगा, गतवती, ठीक है ना। या ओगच्छत भी दे सकता है, ठीक है। अगला देखो, राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है, पढ़ाए थे। दानार्थ चतुर्थी पढ़ाए थे, दानार्थ चतुर्थी, दान के अर्थ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे। दान के अर्थ चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होता है जिसको कोई चीज़ दान दिया जाता है, तो राजा दे रहा है तो राजा को बोलेंगे निरपा, क्या बोलेंगे, और किसको दे रहा है, अरे ब्राह्मण को क्या दे रहा है, तो ब्राह्मण को क्या लिख सकते हैं, तो ब्राह्मण को हम लिख सकते हैं विप्राय, क्या लिखा जाता है, विप्राय, क्या लिखा जाता है, तो निरपा विप्राय, निरपा अगर भिक्षु रहता तो लोग बिलते भिक्षु खाए, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ जाएगा सह अति निप्रा विप्राय, क्या होगा, विप्राय, उसका वस्त्र दे रहा है ना, तो वस्त्रम ददाति, ठीक है। अगला देखो, अगला हुआ सांप से डरता, कितना बताया था, सर्पात विभेति, कौन सूत्र से, तो भित्रा अर्थानाम भय हेतु सूत्र से ना होगा। सर्पात विभेति, सर्पात वह बाघ से डरता है तो सब व्याघ्रात विभेति, हरिण बाघ से डरता है, हिरण बाघ से डरता है तो मृगा व्याघ्रात विभेति हो जाएगा ना। अगला गाँव के दोनों ओर वृक्ष है तो वही बताया था, ग्रामम उभयता, दोनों ओर है तो उभय देना है, क्या देना है, उभय, तो हो जाएगा ग्रामम उभयता वृक्षा संति, या परिता भी दे सकते हो, उभयता जहाँ पे क्या दे सकते हैं, परिता, तो उभयते, ठीक है ना। अगला दिनेश कहाँ से बह रहा है ना, बताए थे यनांग विकार, अगर कोई किसी अंग से लाचार है, विकलांग है, ठीक है ना, या विकार उत्पन्न होते करते पढ़ाए थे। तो यहाँ पर क्या, दिनेश कान से बह रहा है तो दिनेशा कर्णेन बधिरा, कितना पढ़ाए थे, ना पढ़ाए थे, कर्णेन, आँख से रहेगा तो अच्छना बोलेंगे, पैर से रहेगा तो क्या बोलते हैं, यार पैर से लंगड़ा है तो क्या बोलते हैं, पादेन कुब्जा आसित, ना कुब्जा नहीं बोलते हैं, लंगड़ा बोलते हैं, क्या, तो लंगड़ा बोलते हैं
पादेन खंजा आसिद बोलते हैं ना, इसे याद रखना, ठीक है ना। कवियम कालिदास श्रेष्ठ, कवियम कालिदास कविश्व कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। देखो इसमें था ना, अच्छा ये सब सुनते रहेगा तो जो तुम लोग बार बार करा वो करना है, ठीक है ना। अगला क्या बोल रहा है, अगला देखो पहुँचो, इसमें बोल रहा है, देखो यहाँ पे 2 नंबर में पहुँचो, क्या बोल रहा है क्या सेट नंबर 1 में बता रहे हैं, ठीक है ना। 2 नंबर लिख लिया, हम अनुवाद करने वाला बता दिए, ठीक है ना। यहाँ पहुँचो, बोल रहा है कि अधोलिखित पाठ में 8 प्रश्नों का उत्तर, 8 प्रश्नों का 16 रहेगा, 8 को देना है। तुम लोग को वो चुनना है जो थोड़ा कम शब्द में सटीक आंसर है, अच्छा आंसर दे दें, एकदम कोई प्रॉब्लम ना हो, वो वाला क्वेश्चन चुनना है। समझ तुम लोग आ गया ना। ऐसे क्या बोला, किससे आत्मदर्शन होता था, तो ये तो सिंपल तुम लोग ओजटी में पढ़ते आ रहा है। याग बोला कि पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व एवं दर्शन की शिक्षा देता था। बस हो गया, कितना अच्छा हल्का है, देख रहा है। तो तुम लोग को पहले 16 के पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, 16 पढ़ लेना है, और देखना तुम लोग फटाफट किसको बना सकता है, उसको चयन कर लेना, फटाफट बनाने चल जाना। क्वेश्चन नंबर वही लिखना है, जो चुना है क्वेश्चन नंबर वही लिखना है, उल्टा पुल्टा क्वेश्चन नहीं लिख देना, तो तुम भी उल्टा पुल्टा हो जाएगा। क्या बोला, किससे आत्मदर्शन होता है, तो क्या बोलेंगे याग बोला कि पत्नी मैत्रेयी को आत्मदर्शन होता है, क्योंकि वो क्या किया था, आत्मदर्शन का शिक्षा लिया था, आत्मदर्शन का शिक्षा लिया था और लिया था ना, तो इसलिए। अगला बोलो, पाटलिपुत्र शब्द किस आधार पर परिचित हुआ। देखो पाटलिपुत्र शब्द जो है ना, पाटल शब्द किससे हुआ था, पाटल मतलब होता है गुलाब का फूल, क्या होता है। और पाटलिपुत्र जो है पहले जो है प्राचीन काल में गुलाब के फूल के लिए काफ़ी मतलब फेमस था, ठीक है ना। गुलाब का फूल ज़्यादा उत्पादन होता था, अभी भी होता है बहुत, पाटलिपुत्र में देखेगा बहुत ही, जैसे उसमें देखेगा गुलाब का फूल बहुत मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए उसका फेमस है, क्या हो गया, तो वही पाटलिपुत्र शब्द किस आधार पर प्रचलित हुआ, तो लिखेंगे पाटलिपुत्र शब्द, पाटल शब्द जिसका अर्थ होता है गुलाब का फूल, जिसका अर्थ होता है गुलाब का फूल। तो पाटलिपुत्र गुलाब के फूल के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए इसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा, ठीक है, प्रचलित हुआ। अगला बोल रहा है क्या, मध्यकाल में तुम लोग को सब नहीं बनाना है, तुम लोग को चुन लेना वही जो तुम जान रहा है, हम यहाँ सब बता देते हैं जल्दी। मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष पुराना था, या कैसे पता चला, तो मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष जो है ना, मध्यकाल में जो है पाटलिपुत्र क्या बोल रहा है 1000 वर्ष पुराना था, या कैसे पता चला, तो चलता है मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष पुराना था, ठीक है ना। ये पता चलता है किससे, तो पता चलता है विशाखदत्त के एगो पुस्तक है, विशाखदत्त का पुस्तक मुद्रा राक्षस से, किससे तुमने पढ़ा है ना, मुद्रा राक्षस किसका रचना है, तो विशाखदत्त का। तो विशाखदत्त का पुस्तक मुद्रा राक्षस से पता चलता है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष पुराना था, यानी उस समय जो है थोड़ा मतलब पाटलिपुत्र का हालत थोड़ा खराब हो गया था, ठीक है ना। और 6 साल सूर्य जब आया था तो फिर उसका GT ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था ना, तो फिर अच्छा हुआ था, ठीक है। तो चलो यहाँ क्या बोल रहा है, निर्गतियों एवं अनाथों में आरसी को प्रथम क्यों माना गया है, ठीक है ना। तो लिखना है निर्गतियों एवं अनाथों में आरसी को प्रथम इसलिए माना गया है क्योंकि ये दोनों जो अपने लिए कुछ नहीं करता है, ठीक है ना। ये लोग भूखे पेट मर जाएगा लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करता है, इसलिए उसको प्रथम स्थान दिया गया, पगलवा जो भूखे नहीं मर जाए, ठीक है ना। नहीं देखा तुम लोग कुछ करता है, आगे यो लग रहा था कह रहा कि ये तो बाहर हो तो भी अलग, ये नहीं देखता है तुम लोग, तो चुरकिया पढ़ के बाहर करता है, उसको करता है ना। अगला, अल्लाह साला का खर्च क्यों बढ़ गया, तो सिंपल बात है, तुम लोग जानता है कि अल्लाह साला का खर्च इसलिए बढ़ गया कि चूँकि उसमें बनावटी लोग भी, उसमें जो लोग आलसी नहीं था वो भी बनावटी आलसी कल के धूर्त लोग भी उसमें शामिल हो गया, उसमें आरसी में शामिल हो गया, जिससे अल्लाह साला का खर्च बढ़ गया। ये तो आराम से लिख सकता है, तुम लोग नहीं लिख सकता है। फिर बोला विद्यारण्योपनिषद में क्या वर्णित है, 6 नंबर देखो, विद्यारण्योपनिषद में क्या वर्णित है, बोलेंगे विद्यारण्योपनिषद में जो है ना वही वाला शुरू में बताए थे, याग बोला कि पत्नी मैत्रेयी को आत्मदर्शन की शिक्षा दिया गया है, वही वर्णित है। क्या लिखना है, नहीं तो डायरेक्ट लोग पूछ सकता है कि याग बोला कि पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व का शिक्षा दी गई, किससे वर्णित है, तो विद्यारण्योपनिषद में। समझ तो लोग आ गया। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है लौकिक साहित्य संस्कृत प्रमुख संस्कृत लेखिकाओं का उल्लेख करें, तो लिखा है लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रमुख 40 कितना था 40 कवित्री था, कितना था 40 लेखिकाओं का वर्णित था। अगला, भारत पूर्व भूमि का गुणगान करते हुए देवगण क्या कहते हैं, तो भारत भूमि का गुणगान करते हुए देवता कहते हैं, देवता जो भारत का जयकारा करता है, और देवता जो है देवता लोग जो है भारत में जन्म लेने के बाद करता है ना। तो वही बोल रहा है क्या, भारत भूमि का गुणगान करते देवगण क्या करते हैं, तो भारत भूमि का गुणगान करते हुए देवता लोग भारत में भी जन्म लेने का इच्छा प्रकट करता है, ठीक है ना, और भारत का जयकारा करता है, भारत का गुणगान करता है, ठीक है ना। अगला, जन्म पूर्व संस्कार का उद्देश्य क्या है, तो जन्म पूर्व संस्कार का उद्देश्य क्या है, जन्म पूर्व संस्कार का उद्देश्य है कि क्या हो जन्म से पहले तुम्हारा संस्कार क्यों किया जा रहा है, जिससे क्या हो, गर्भ का रक्षा हो, और जो बालक है मतलब जो लड़का है उसमें क्या संस्कार का गुण आए, और गर्भवती का थोड़ा मतलब प्रसन्न हो, तो वही सब लिखना है। नहीं आने का तो छोड़ देना, नहीं चलेगा क्या करेगा, छोड़ देना। शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्य को क्या उपदेश देता है, तो शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्य को उपदेश देता है क्या, कि धर्म के रास्ता पर चलो, ठीक है ना, पाप उप नहीं करना है, सब देता है ना, तो वही लिख देना है, ठीक है ना। धर्म के रास्ता पर चलना है, झूठ मत बोलना है, घमंड मत करना है, यही
ऐसे लिखना है, ठीक है। चलो अगला, समानता चाहने वाला मनुष्य किन दोषों के परित्याग कर देना चाहिए? तो समानता चाहने वाला मनुष्य को ये 6 दोष पढ़ा है तुम लोग। नरक के पूछेगा तो 3 द्वार, नरक के काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ। लेकिन पूछेगा कि सफलता चाहने वाला मनुष्य को कितना दोष को त्याग कर देना चाहिए? 6 दोष। कितना? निद्रा, तद्रा, भय, आलस। निंद्रा, तद्रा, भय, आलस, दीर्घ सुतुरता। यार क्या लो पूछ देगा। निंद्रा, तद्रा, भय, आलस, दीर्घ सुतुरता। निंद्रा, तद्रा, भय, आलस, छोड़े हुआ। निंद्रा, तद्रा, भय, आलस, क्रोध, दीर्घ सुतुरता। हो गया ना। निंद्रा, तद्रा, भय, आलस, क्रोध, दीर्घ सुतुरता। 6 दोष को त्याग करना है। समझ आ गया? याद हो गया। नर के द्वार 3 गो, काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ। किससे दिया गया? दिया गया किसमें? तो दिया गया विदुर नीति में। ना पढ़ा है? अगला, भिखन टोला गाँव देखने आए शिक्षक ने कैसे बालक को देखा? तो भिखन टोला गांव देखने आए शिक्षक, भिखन टोला गांव देखने आए शिक्षक ने कैसे बालक को देखा? तो लिख देगा, भिखन टोला गांव देखने आए शिक्षक ने देखा था कि दलित बालक खेल रहे हैं, दलित बालक खेल रहे हैं। तो वह उस बालक को देख, उसके गुण से प्रभावित हो गया, उसे शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया। चलो अगला, मूल संकल्प में वैराग्य भाव कैसे उत्पन्न हुआ? तो बताया था मूल संकल्प किसका नाम है? तो है दयानंद सरस्वती का, दयानंद सरस्वती का। तो बोला वैराग्य भाव मतलब उसका मतलब मूर्ति पूजा विरोधी कैसे हो गया? मतलब मूर्ति पूजा को कैसे मना कर दिया? तो लिखना है कि मूल संकल्प जो है, मूल संकल्प जो है महाशिवरात्रि के दिन देखा था कि मतलब शिव भगवान पर चढ़कर चूहा लोग मतलब प्रसाद खा रहा है। तो सोचा था कि जब भगवान अपना रक्षा खुद नहीं कर सकता है तो हम लोग का रक्षा क्या करेगा? और उसी दिन उसका प्यारी बहन का मृत्यु भी हो गया था। और जबकि उसका माता पिता तो पूरा भक्त था उसका, था ना, लेकिन उसका मृत्यु हो गया, जिससे क्या हुआ? तो उसको भगवान पर से और विश्वास उठ गया कि भगवान को इतना शक्ति था, तो मेरा माता पिता इसके इतना पूजा करता है, तभी मेरा भगवान अंतिम बहन को मार दिया। तो क्या लिखना है? 2 कारण लिखना है, वो चूहा खाना, एगो उसी दिन उसका प्यारी बहन का मृत्यु हो गया। इस कारण क्या हुआ? वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया, मूर्ति पूजा का विरोधी हो गया। ठीक है ना। चलो अगला, चकवा पक्षी मंदाकिनी की शोभा किस प्रकार बढ़ा रहे हैं? चकवा पक्षी मंदाकिनी की शोभा किस प्रकार बढ़ा रहे हैं? तो चकवा पक्षी जो है क्या कर रहा है? कोई नहीं करता, कू करता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। उसी प्रकार चकवा पक्षी जो है मतलब आवाज़ निकाल कर, मीठी आवाज़ निकाल कर अपना संगी साथी को बुला कर मंदाकिनी की शोभा का बढ़ा रहा था। मंदाकिनी शोभा क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था। ठीक है ना। तुम लोग अपने आराम से बन जाएगा, 12 में 16 में 8 को तुम लोग आराम से बन जाएगा, नहीं बनेगा? ले बकलोले जो नहीं बनेगा। अगला देखो, व्याघ्रपति कथा से क्या शिक्षा मिलता है? तो ऐसे लिख देगा, नहीं लिखेगा। व्याघ्रपति कथा से शिक्षा मिलता है कि मनुष्य को कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, और वो हिंसक पशु या अविश्वासी मानव पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिससे मनुष्य का सब कुछ नाश हो जाता है, जान भी गंवाना पड़ जाता है। ये शिक्षा मिलता है। चलो अगला, शांति स्थापित करने का क्या उपाय है? तो शांति स्थापित करने का उपाय किस है कि जो देख के जलन नहीं करते हैं, एक दूसरे को देख के क्या करते हैं? जलते हैं ना। तो शांति स्थापित करने का एक ही तरीका है कि वो सहिष्णुता, यहाँ डाल लो, एक दूसरे को देखकर द्वेष के भावना को त्याग देना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। यानी शांति स्थापित करने का तरीका क्या है? तो द्वेष की भावना को त्याग देना चाहिए, द्वेष की भावना को त्याग देना चाहिए। तथा महापुरुषों विद्वानों से, महापुरुष क्या है? महात्मा गांधी को महापुरुष है ना, भगत सिंह को हो गया, सब हो गया ना। तो सब जो महापुरुष है, जो क्या है? महापुरुष है, सुभाष चंद्र बोस हो गया ना। तो जो महापुरुष है, जो क्या है? महापुरुष है, जो मतलब जो काम किया है उसके पास पर चलना चाहिए, उसके पास पर चलना चाहिए। ये ना कि जो चोर डकैत किया उसके पास पर चलेंगे, हाँ चोरा इस तरह किया, डकैत इस तरह किया, तो हम इसी तरह करबो, उस तरह ना। महापुरुष के पास पर चलना चाहिए, महापुरुष के पास पर चलना। तो शांति स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो द्वेष की भावना को त्याग देना चाहिए, विद्वानों महापुरुषों के पथ मार्ग पर चलना चाहिए, जिससे विश्व शांति स्थापित हो सकता है। बस हो गया। तो बहुत जल्दी तुम लोग को ले लिए, क्योंकि हमको जाना है पूजा पर बैठना है। ठीक है ना। इससे बहुत जल्दी तुम लोग को निपटा दिए हैं, और तुम लोग को बता दिए कि मॉडल पेपर तुम लोग को जो है, मॉडल पेपर का सोल्यूशन जो है सब का नहीं देखना है, ऑब्जेक्टिव का देखना है। किसका? तो ऑब्जेक्टिव का खाली देखना है, सेट 1 का, सबका सेट 1 का करवा दिए हैं। मैट्रिक 2022 मॉडल पेपर लिखा है, उसमें सेट 1 का देखना है, और सब्जेक्टिव का भी देख लेना है, सिर्फ सेट 1 का। सब्जेक्टिव तो सिर्फ सेट 1 का करेबे किए हैं, करवाए हैं ना, तो देख लेना। ठीक है ना। और बताया था ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव VVI क्लास 10 का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव का हम बता दिए थे, उसमें 18 को तुम लोग पूरा देख लो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। सब्जेक्टिव जो है 24 हुए, कितना है? 2 नंबर या 5 नंबर मिला है, वो पूरा देख लो। ठीक है ना। मॉडल पेपर में तुम लोग को खाली देखना वही सेट 1 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखना है। ठीक है, बहुत कम टाइम है, इसलिए तुम लोग को बता रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।